हेलो दोस्तों, स्टडी मूड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 वाले अभ्यर्थी, 18 लाख से अधिक अभ्यर्थी जो एग्जाम का इंतजार कर रहे हैं। आपका एग्जाम के इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। आप अपना स्थान बना सकते हैं 1,07,000 में। मेल और फीमेल सबके लिए मैं बात कर रहा हूं। आप सभी को पता होगा कि अभी चुनाव है, चुनाव में कोई भी एग्जाम नहीं कंडक्ट कराया जा रहा है। अभी बीपीएससी ने अपना कैलेंडर निकाला और बीपीएससी फेज 3 वाला जो टीचर का भर्ती हो रहा था उसे जून में एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। बीपीएससी द्वारा सेंटर लिस्ट के लिए लिख दिया गया है। तो क्या आपका सेंटर लिस्ट के लिए काम नहीं हो रहा है? किस तरीके से एग्जाम होगा, ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन होगा, ईडब्ल्यूएस एनसीएल का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा, आपके मन में काफी सवाल है। इसके चलते आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। काफी लड़के बोल रहे थे कि सर ऐसा कोई बैच बताइए जिसमें कम पढ़कर हम अपना सफलता हासिल कर पाएं। देखो, ये जो कंपटीशन है यानी 1,07,000 में अपना स्थान बनाना है, ये बहुत ही अब तक के सबसे आसान कंपटीशन है। अगर सीएसबीसी फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराएगा तो आपके मन में ये भी आ रहा है कि क्या फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा? इसका भी जवाब मैं दूंगा। कब तक आपका एग्जाम हो सकता है और आप लोग कैसे तैयारी करें। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सीट की संख्या है, आप जानते हैं इसमें सीटों की संख्या है 21,391। इसके 5 गुना रिजल्ट दिया जाता है और अलग अलग कैटेगरी में रिजल्ट दिया जाता है, जैसे कि ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, जो है एससी एसटी, सबका अलग अलग कैटेगरी होता है। फ्रीडम फाइटर का अलग कैटेगरी होता है और बीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो लड़कियों का आरक्षण मिलता है 3%, उसका अलग होता है। तो टोटल लगभग में आप देखिएगा 1,06,000 कुछ आता है सीट, लगभग 1,07,000 आपका रिजल्ट होने वाला है। ठीक, अब इसमें डेट ऑफ बर्थ लागू है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। रिटर्न में भी डेट ऑफ बर्थ लागू है, यानी कि आपको जो एग्जाम होगा उसमें भी लागू है और आपका फाइनल मेरिट में भी लागू है। तो इस जब डेट ऑफ बर्थ लागू हो जाता है तो आपको उसके जितना गुना बनाया जाता है उससे अधिक देने की बहुत कम संभावना बचता है रिजल्ट। ठीक, इसलिए आप देखिएगा कि दरोगा में भी सेम ये प्रोसेस देखने को मिला था। सो मेल का आपको टोटल रिजल्ट दिया जाएगा लगभग 66,000 प्लस, 66,500 आप कह सकते हैं, और फीमेल का 40,000 प्लस आपको रिजल्ट दिया जाएगा। अब इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे पहले 8415 पदों का जो भर्ती आया था, उतना लगभग तो सीट सिर्फ फीमेल का इस बार भर्ती में है, यानी इससे पहले वाला भर्ती का सिर्फ फीमेल को उतना सीट है। तो ये कैसे हल्का कंपटीशन हो सकता है और किस तरीके से आप तैयारी कीजिएगा। उससे पहले मैं बता दूं, एग्जाम डेट बात करने से पहले, कि आप लोग बार बार सफलता बैच के बारे में पूछ रहे थे। इसका लिंक जो होगा यानी एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसे सच में आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपका सफलता सुनिश्चित होगा। ये बिहार पुलिस के लिए एक समय निर्णायक बैच है और इसमें इसका नाम ही रखा गया है सफलता बैच। और इसमें टोटल 160 टॉपिक, कैसे कैसे टॉपिक आएंगे मैं इस वीडियो में बताऊंगा। और इसमें डेली आपको नोट्स मिलेंगे, 2 आपको टॉपिक डेली खत्म किया जाएगा। डेली प्रीवियस जो आपको नोट्स बनाए जाएंगे वो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखकर कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी पढ़ो वहीं जहां से क्वेश्चन आता है। ठीक, और प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएगा पढ़ाने के बाद, जो कि आप घर पर लगा सकते हैं। तो रिजल्ट अगर देना है, रिजल्ट अगर अपना स्थान बनाना है तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है सफलता बैच स्टडी मूड का। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, फिर एग्जाम के ऊपर बात करते हैं, उसके बाद इसके खूबी के बारे में बात करेंगे। ठीक, अब एग्जाम कब होगा? ये एग्जाम देखो सीएसबीसी ही लेगा, आपका एग्जाम सीएसबीसी लेगा। अभी देखो कि सीएसबीसी के जो बहुत से अधिकारी को फेरबदल किया गया है। ठीक, आईपीएस लेवल के जो अधिकारी हैं, चेयरमैन हैं, उनका भी आप देखिएगा नए चेयरमैन भी आ गए हैं। तो आप लोग ये दिमाग से एकदम निकाल दो कि जो पहले तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता करता था उसी तरीके से एग्जाम आपका होगा, यानी कि कोई खेत में अपना आंसर पढ़ रहा है तो कोई कहीं पर। आप याद रखना, जब भी आपको ऐसा चीज देखने को मिला है और कंप्लेन हुआ है तो बदलाव जरूर हुआ है और बदलाव के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। सबसे बड़ी चीज कि ये पढ़ने वाले लड़कों के लिए लाभदायक होगा। जो पढ़ने वाले लड़के हैं उनके लिए ये रामबाण होने वाला है, क्योंकि वो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। ये अनपढ़ लड़के, चोरी करने वाले लड़के, बस चोरी करके अपना जाकर वहां पर थीसिस देते हैं कि तुम ये सब्जेक्ट में कमजोर हो, ये सब्जेक्ट में कमजोर हो, और हर तरीके से फिजिकल का भी कटअप बढ़ा देते हैं। आपको इस बार कुछ अलग तरीके से, नए तरीके से देखने को मिलेगा एग्जाम। हाँ, आपका एग्जाम ऑफलाइन में ही होगा, आपका एग्जाम ओमर सीट पर ही होगा, लेकिन आपको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे ही चुनाव बीतता है, सेंटर के लिए अप्रोच करना सीएसबी से शुरू कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि जो 1 अक्टूबर के एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम रद्द हुआ था, उसके पैसा छोड़कर सभी पैसे सेंटर आपको जो है सीएसबीसी जो सेंटर को दिया गया था, यानी 7 अक्टूबर के लिए, 15 अक्टूबर के लिए, सब पैसा मंगा लिया गया है। यानी कि लाखों रुपया दिया गया था, एक कॉलेज को लाखों रुपया दिया जाता है, तो वो सभी पैसा मंगा लिया गया सीएसबीसी के पास। और सीएसबीसी अप्रोच कर रहा है कि आपका लंबा एग्जाम होगा ना, क्योंकि आपको 18 लाख अभ्यर्थी हैं, तो 18 लाख में कम से कम नहीं तो 15 लाख तो अभ्यर्थी आएंगे ही आएंगे। 14-15 लाख तो मुझे लगता है 14-15 लाख आराम से आ जाएंगे, क्योंकि वो भी अभ्यर्थी आएंगे जो चोरी के चलते भरे थे और वो भी अभ्यर्थी आएंगे जो पढ़ने वाले, वो तो छोड़ेंगे नहीं। तो मैं पढ़ने वाले अभ्यर्थियों से ही बार बार आग्रह करता हूं कि आप 3 से 4 घंटा भी अभी डेली पढ़ रहे हैं तो आपके पास 2 महीने के समय है। इस 2 महीने में आप बहुत चीज पढ़ सकते हैं, इस 2 महीने में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, जो भूले हैं उसे भी रिकॉल कर सकते हैं। सो आपका एग्जाम होगा कब? आपका एग्जाम जो मिड जून के बाद, अब देखिए सेंटर मिलने की पूरी उम्मीद है, मिड जून के बाद जैसे ही सेंटर मिल जाता है आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और आपके फिजिकल जो लेगा सीएसबीसी, जो पहले के तरीका से अपनाया जाता था, शुरुआत जाड़े में कोशिश करेगा आपका फिजिकल लेने के लिए, क्योंकि फिजिकल
फिजिकल भी लंबा चलने वाला है। इसलिए मैं आपको बड़ी अवगत करा देता हूं, बार बार ये बात आपको याद दिलाता हूं कि अपने एग्जाम की तैयारी में आप लगे रहिए। भले कोई लोग क्या गुमराह कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है, आप खुद के अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए ये बात कि क्या ये नहीं होगा चुनाव बाद आपका सेंटर पड़ेगा, क्योंकि जांच वाला सभी प्रक्रिया खत्म हो चुका है, बीपीएससी वाला, अपने बीपीएससी वाला भी और सीएसबीसी वाला भी। बस आपका सेंटर अप्रोच करेगा और आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। देखिए एग्जाम कराने में सही में समय लगता है, क्वेश्चन पेपर बनवाना, मतलब ठीका पहले निकालना, सब चीज करना, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा ये सभी प्रोसेस पहले से चलती आ रही है और बीच में आपको जो ये चुनाव का समय आया है इसमें अच्छा खासा समय भी मिल चुका है, तो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। आप आयोग पर विश्वास रखिए, आपका इस बार एकदम फेयर तरीके से एग्जाम होने वाला है और सच में इसमें अपने रिजल्ट में स्थान बनाने वाले हैं तो अभी से पढ़ाई में लग जाइए, या तो अपने से लगिए या किसी के गाइडेंस में पढ़ाई करते रहिए। अपने से भी पढ़ाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि अपने से पढ़ाई करके सफलता नहीं मिलता है, मिलता है, बशर्ते यह है कि क्या आप वो जो चीज पर टारगेट कर पा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ रहा है, ये भी बड़ी चीज होता है। ठीक, तो 18 लाख अभ्यर्थी जो होंगे इसमें से अब देखिएगा बहुत से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो इसमें अपना जगह बना पाएंगे, यानी 1,07,000 में। मुझे पूरा होप है कि आप लोग सीरियस स्टूडेंट है, पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग का भी इसमें स्थान बनेगा। अब देखिए ये जो सफलता बैच है इस बारे में मैं बता दूं, काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जी सफलता बैच कैसे ज्वाइन करें, उससे पहले मैं एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में बता देता हूं। अभी देखिए बीपीएससी के चेयरमैन से भी मिलने की मुलाकात हुआ तो उनका भी यही कहना है कि अभी हम वहां देखेंगे, यानी फिजिकल जब हो रहा है उस समय हम देखेंगे कि क्या आपको प्रोसेस चल रहा है। मेरे हिसाब से आप खुद ही बताओ 80% ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इससे प्रभावित हैं, एनसीएल के चलते, नया एनसीएल है या तो पुराना ईडब्ल्यूएस है, तो आपको 80% लोगों को बाहर निकालकर 20% सीट ही भरेगा, ये आपको कितना अच्छा लग रहा है? ये हो सकता है नहीं। आप लोगों को अपना आवाज बुलंद करना है, उसका एक समय निर्धारित किया जाएगा, एक साथ शांतिपूर्ण तरीके से हमने बात रखा जाएगा और मुझे पूरा भरोसा है कि सीएसबीसी इस बार सुनेगा, पहले की तरह नहीं। ठीक, पहले भी अच्छे तरीके से अगर बात रखा जाता तो एकदम सुना है, तो नए चेयरमैन में उनको अवगत करा दिया गया इस बात को। बीपीएससी भी आप देखिएगा दरोगा वाला में एक नियम लागू किया है, तो वो भी देख लिया जाए क्या चल रहा है। ठीक, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैं फिजिकल में भी जाने वाला हूं कि क्या वहां पर चल रहा है और कैसे अप्रोच किया जाए, कि आपको मेन टारगेट किया जाए कि बिहार पुलिस वाले लड़के ना प्रभावित हो। बिहार पुलिस वाले लड़के प्रभावित होते हैं तो उसके लिए हम लोग को शांतिपूर्ण तरीके से कोई हद तक जाना होगा, आदमी जाएगा और अपना बात रखेगा, और मुझे पता है कि आप लोग भी मेरे साथ हैं, आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से, लड़कियां कुछ चाहिए यानी 40% भी लड़कियां अगर चाह ली तो आराम से अपना बात मनवा सकती है शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि आप जानते ही हैं क्यों मनवा सकती हैं। तो क्योंकि भाई देखो, अगर आप कोई बोलता है कि आपके चलते मैं सरकार चला रहा हूं, आपके बलबुत्ते पर सरकार कर रहा हूं, लड़कियों के वोट के चलते हम सरकार चला रहा हूं, तो ओबीसी सी बात है, लड़कियां अगर प्रभावित हो रही हैं, लड़के भी हो रहे हैं, तो लड़कियों को बात माना जाता है, ओबीसी से इसमें कोई दूर राय नहीं है, मैं ये बहुत अच्छे से आपको समझा सकता हूं। अब चलिए, तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस के चक्कर में अभी रखकर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो अब तो रिटर्न में ही नहीं आ पाइएगा। जब रिटर्न में नहीं आ पाइएगा तो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का चक्कर रहा कहां? एनसीएल ईडब्ल्यूएस के चक्कर में वो लोग पढ़े हुए हैं जो कि आपको पहले से पैसा देकर 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया देकर फंसे हुए हैं, उनके पास ईडब्ल्यूएस एनसीएल नहीं है। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब प्रभावित होंगे तो आप ही एक सिर्फ नहीं प्रभावित होंगे, आपके जैसे हजारों कैंडिडेट प्रभावित होंगे, और हजारों कैंडिडेट जहां प्रभावित होते हैं उनका बात जरूर सुना जाता है अगर शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना बात रखते हैं तो। और मैं तो हमेशा आप लोग के साथ हूं, शांतिपूर्ण तरीके से अगर बात रखते हैं तो। अगर यहां पर देखिए, अब ये जो सफलता बैच है, आप देखिए इसे जल्दी से ज्वाइन कर लीजिएगा। मुझे लगता है कि अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो एक दिशा में आप तैयारी कीजिएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको सभी आपको मिल जाएंगे, विथ नोट्स आपको मिल जाएंगे, यानी डेली 2 नोट्स मिलेगा। आप 2 पेज डेली भी लिखते हैं तो आपको बढ़िया होगा, और नहीं भी लिखते हैं तो निकलवा सकते हैं पीडीएफ में। और ये बैच होगा एक रामबाण होगा आपकी सफलता में। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा इसमें क्या होगा, ये जो रिजल्ट पक्का करने वाला आपको सफलता बैच है, इसमें 160 इंपोर्टेंट टॉपिक को मैंने छाट कर रखा है, और इसी को इस तरीके से छाटा है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो जाए, यानी प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को ध्यान में रखकर मैं 1 से 2 दिन में 2-3 टॉपिक आपको लाकर दिखाऊंगा। आपको विश्वास हो जाएगा कि पढ़ाने का अप्रोच अलग होना चाहिए, ये नहीं कि भेड़ चाल की तरह कुछ भी टॉपिक दिया है लूसेंट में, ग्राउंड में सब करा रहे हैं, नहीं, सब कराने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप लोगों के पास सब पढ़ने का समय नहीं है, आपके पास 80 प्लस या 75% टारगेट करने का प्लस आपको टारगेट है, उतना कर लीजिएगा तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रुकेगा। ठीक, तो ये 160 इंपोर्टेंट टॉपिक मैं आपको कराने वाला हूं, जिसमें आप देखिएगा साइंस के जो टॉपिक होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जहां से 25 से 30 क्वेश्चन आते हैं साइंस से, और इन्वायरमेंट इकोलॉजी भी इसमें सम्मिलित है। 30 इंपोर्टेंट टॉपिक है। कल मैं साइंस का एक टॉपिक डालूंगा, आप लोग देखिएगा, खुद ही समझ जाइएगा कि नहीं सर सही अप्रोच से पढ़ा रहे हैं। हिंदी का आप देखिएगा, हिंदी का जो होगा 10 टॉपिक पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश के 10 टॉपिक के नोट्स विद क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, मैं खुद ही पढ़ाऊंगा। अब बाकी हिस्ट्री का आप देखिएगा, हिंदी इंग्लिश हो सकता है कि दूसरे टीचर पढ़ा दे, अगर मैं खाली नहीं रहता तो दूसरे टीचर हिंदी और इंग्लिश पढ़ा देंगे, और बेहतरीन तरीका से, ऐसा कि आपके दिमाग में सेटल हो जाए। ठीक, हिस्ट्री का टोटल 30 टॉपिक, क्योंकि हिस्ट्री में आपको वर्ल्ड हिस्ट्री भी आता है, 2 क्वेश्चन वहां से आ जाता है, बाकी इंडियन हिस्ट्री के एंशिएंट, मेडिवल और आपको मॉडर्न से आते हैं, तो यहां से 30 टॉपिक। ज्योग्राफी से देखिएगा, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से आपको ऐसे आपको 25 टॉपिक है, जहां से क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, एक क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा है हर साल, तो उसे ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है। ठीक, पॉलिटी का टोटल मात्र 25 टॉपिक पढ़ना है, जैसे कि आप अभी जाओ, अब
खोल कर देखो, प्रस्तावना वाला मैंने टॉपिक डाला था, डेमो वाला, मैंने बताया कि आप पंचायती राज जाकर देखो, पंचायती राज हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाकर राष्ट्रपति से देखो हर साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो क्यों हम उसको टारगेट करें जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार दरोगा है या बिहार पुलिस हो, क्यों हम उसके पीछे पाएंगे जो कभी पूछा ही नहीं है, क्यों पढ़ने से फायदा। हाँ इस साल पूछ सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नहीं पूछेगा, उसमें से पूछ सकता है, लेकिन 99% चांस है कि हमेशा जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं बिहार पुलिस का वो रिपीट कर रहे हैं, यानी कि उस टॉपिक से या उस क्वेश्चन का ही थोड़ा बहुत बदल कर रिपीट कर रहा है। ठीक, फिर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स के, टोटल 10 टॉपिक आपको पढ़ना है, यहां से आप देखिएगा 5 से 6 क्वेश्चन आ रहा है। विविध और खेल मिलाकर टोटल 20 टॉपिक है, लंबा है, आपको हर तरीके से खेल से भी संबंधित आपको शब्द आ जाते हैं, यहां से पढ़ना है। सो टारगेट आपको 75 स्कोर रखना है। मुझे लगता है कि अगर इतना स्कोर रहे, कोई भी दशा में आपका कट ऑफ इतना से ज्यादा नहीं जाएगा, कोई भी दशा हो, पेपर आसान हो, हार्ड हो, चोरी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इतना टारगेट कर चलोगे तो आप अपना आराम से कर पाओगे। और ये एग्जाम जो है 10th पर है। पहले से क्या लोग करते थे कि पहले से आपको दिखिएगा कि मैं बार बार बोलता था इस एग्जाम को 10th पर किया जाए, 10th पर किया जाए। आज से कई साल पहले भी आपने मेरा वीडियो देखा होगा, तो मैंने बोला था कि आईएएस लेवल की एग्जाम लेने से कोई फायदा नहीं है और कमांडो लेवल के ट्रेनिंग लेने से जब पेपर ही आउट हो जाता है। तो ठीक, तो ये आपको किया तो गया है, तो इसको ध्यान में रखकर इस बार पेपर देखिएगा, फायरमैन और आपकी एक्साइज कांस्टेबल के जैसा ही आपको पेपर देखने को मिलेगा। मुझे होप है, ये नहीं कि मैं अंदर कुछ बैठकर जानता हूं, मुझे होप है क्योंकि आपको 1,07,000 लड़कों को सेलेक्ट करना है। पहले जैसा नहीं कि आंसर फेंका जा रहा है, एकदम लूट लूट कर आंसर लोग मार रहे हैं, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा। अपना रिजल्ट अगर बनाना है, रिजल्ट ओरिएंटेड तैयारी करना है, तो सफलता बैच ज्वाइन कीजिए और आपको 75 से 80% क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करना होगा। और इसके लिए आपके पास 3 से 4 घंटे, यानी 3 से 4 घंटे जो है पढ़ाई निरंतर जारी रखना होगा, रिवीजन जारी रखना होगा। ठीक, सो यही था। और आप याद रखिए कि जून मिड के बाद आप देखिएगा कि सेंटर के लिए अप्रोच करेगा और सेंटर मिल भी जाएगा। उस समय से आप देखिएगा कि बहुत से कॉलेज में परीक्षा खत्म हो गए रहते होंगे और आपको सेंटर मिल जाएगा, आपका एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। हाँ, इस बार भी 5 से 6 शिफ्ट में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। लाखों लड़के हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है। ठीक, तो आपको जो भी है लिंक में आपको दे दूंगा, आपको सफलता बैच का। काफ़ी लड़के बोल रहे थे कि सर कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे करें, तो आपको लिंक मिल जाएगा। और एक बात और मैं बता दूं, अगर आपका लिंक मिल जा रहा है और कोई दिक्कत आ रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है लिंक मिलने में, तो आपको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, वहाँ पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, तो कोई आपको प्रॉब्लम होगा तो व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए व्हाट्सअप नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिर्फ व्हाट्सअप ही कीजिएगा क्योंकि समय रहता है तभी मैं बात कर पाता हूँ इस पर। यहाँ पर व्हाट्सअप कीजिएगा 6299838732। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक, और इस ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 629983 और 8732। ठीक, तो आपको यहाँ से भी आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक, वैसे कोई प्रॉब्लम होने वाला है नहीं, अच्छे से अपना ज्वाइन कर लेना है और पढ़ाई निरंतर जारी रखना है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों को, ध्यान रखिएगा, तब तक बाय बाय, जय हिंद।